जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सके तथा सफल स्टूडेंट बन सके। हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट UCI 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम क्लास 7 का अध्याय 2 में, जानेंगे भिन्न, यानी हमें इस चैप्टर में जानना है कि भिन्न किसे कहते हैं, सम भिन्न किसे कहते हैं, तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पूर्णांक पर बात किया था, पूर्ण संख्याओं पर बात किया था। अब हम लोग इस अध्याय 2 में जानेंगे भिन्न किसे कहते हैं। तो बात कर लेते हैं कि हमारा भिन्न होता क्या है, इसका क्या क्या कैरेक्टर है, आखिर भिन्न हम लोग कहते किससे हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखेंगे कि भिन्न वे संख्याएं हैं जिन्हें जिन्हें a बटा b के रूप में लिखा जाता है, जहां a और b पूर्ण संख्याएं हैं तथा b बराबर ना हो 0 को। तो हम देख रहे हैं कि भिन्न का क्या थ्योरी है, भिन्न का क्या थ्योरी है कि भिन्न वैसा होना चाहिए जिसे हम लोग a बटा b के रूप में लिखा जाता है, यानी और a और b क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी a और b का मान क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और फिर कह रहा है कि b बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अगर b बराबर हो जाता है 0 के तो हम उसे भिन्न नहीं समझेंगे, क्योंकि भिन्न का हमारा क्या थ्योरी है कि इसे a बटा b के रूप में लिखा जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दिया हुआ है 2 बटा 3, ये क्या है, मेरा भिन्न के रूप में है। वही 4 बटा 5, ये भी क्या है, भिन्न के रूप में है। और 6 बटा 7, ये भी क्या है, भिन्न के रूप में है। यानी हम इस एग्जांपल के माध्यम से देख रहे हैं कि जो भी यानी a बटा b के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अगर और थ्योरी में ही दिया हुआ है कि b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी अगर b का मान 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, उस कंडीशन में हम देखेंगे कि उसका वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नोट में दिया हुआ है मेरा कि अगर कोई भिन्न का मान 0 के बराबर हो जाता है, यानी उसका b का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है, तो हम उसे भिन्न नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, जानेंगे। क्योंकि उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। यानी उसका मान क्या हो जाता है स्टूडेंट, अपरिभाषित हो जाता है। अब मन में डाउट होता होगा कि अपरिभाषित मतलब, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि b का वैल्यू क्या होना चाहिए, g के बराबर यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमें 5 बटा 0 प्राप्त होता है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये भिन्न हम इसको नहीं कहेंगे। ये 5 बटा 0 को हम भिन्न नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू इन्फिनिटिव आता है, अपरिभाषित होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है बाबू, अपरिभाषित हो जाता है। और जो अपरिभाषित हो जाएगा तो हम इसे भिन्न कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन है कि अगर वो b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सम भिन्न पर, यानी जानेंगे कि सम भिन्न किसे कहते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो देख रहे हैं कि वे भिन्न जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे सम भिन्न कहते हैं। यानी वैसा भिन्न जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे सम भिन्न कहते हैं। जैसे 2 बटा 10, 5 बटा 10, 3 बटा 7, 9 बटा 8, यानी कोई भी भिन्न हो जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम भिन्न कहते हैं। अब बात कर लेते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न में क्या होता है, वे भिन्न जिन्हें पूर्णांक और भिन्न के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं, हम विषम भिन्न कहते हैं। यानी वैसा भिन्न जिसका मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक और भिन्न के रूप में होना चाहिए होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 1 पूर्णांक 2 बटा 3, 3 पूर्णांक 1 बटा 4, 5 पूर्णांक 1 बटा 5, यानी ये सभी क्या हैं,
इसे हम लोग सम भिन्न नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न या विषम भिन्न बोलेंगे। क्योंकि मिश्रित नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। मिश्रित मतलब क्या होता है, मिला हुआ। यानी यहाँ पर क्या है, दो चीज को मिलकर ये क्या बन रहा है, भिन्न बन रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं तो ये क्या है, पूर्णांक है, और यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या है, ये भिन्न है। तो यानी दो चीजों के मिलकर बनने वाले भिन्न को क्या कहते हैं, हम विषम भिन्न कहते हैं या मिश्रित भिन्न कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग जानेंगे तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न यानी वे भिन्न जिनका मान दो तुल्य भिन्न हो, यानी वैसा भिन्न जिनका मान दो तुल्य भिन्न हो के रूप में हो, अर्थात वैसा भिन्न जिसे काटने पर पहले भिन्न के समान आ जाए। यानी वैसा भिन्न जिनको हम काटेंगे तो हमारे पहले भिन्न के समान आ जाना चाहिए, या उसे 2 से गुना करके उसका तुल्य भिन्न निकालते हैं, फिर उसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाना चाहिए, जिस तरह पहले भिन्न था उस तरह आ जाना चाहिए। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि 5/15 हो गया और इसको कहेगा कि तुल्य भिन्न निकालिए, तो हम लोग अगर तुल्य भिन्न निकालने के लिए हम लोग एक्सरसाइज में समझेंगे, लेकिन हम लोग थ्योरी पर भी चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या होता है, तुल्य भिन्न निकालने के लिए हर और अंश में समान संख्या से गुना किया जाता है। स्टूडेंट इस बात को ध्यान दीजिएगा कि तुल्य भिन्न निकालने के लिए क्या किया जाता है कि अंश और हर आपको समझ में नहीं आता होगा तो हम समझा देते हैं कि अंश किसे कहते हैं, अंश किसे कहते हैं बाबू, तो अंश ऊपर वाले को कहते हैं, और हर किसे कहते हैं, तो हर नीचे वाले को कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग क्या कह रहा है, तुल्य भिन्न निकालने के लिए कि अंश और हर में समान भिन्न से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5/15 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, तो 5 दूना के 10 और 15 क्या हो जाए, 15 दूना के 30। इसको हम लोग काटेंगे तो हमारा 2 के रूप में आ जाएगा ना, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 15 दूना के 30, यानी हमारा 5/15 के रूप में आ गया, 5/15 के रूप में आ गया। यानी जैसा भिन्न था मेरा पहला, फिर उसी तरह आ गया। नहीं समझ में आया, दूसरा ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि 4/12 है, अगर इसको कहिए कि इसका तुल्य भिन्न निकालिए, तो क्या करेंगे हम, ऊपर में भी 2 से गुना, नीचे में भी 2 से गुना, तो 4 दूना के 8 और 12 दूना के 24। इस तरह हो गया। काटेंगे 2 से तो 4 दूना के 8, इसको भी काटेंगे 2 से तो 12 दूना के 24, यानी 4/12 आ गया। यानी हमारा पहले जिस तरह भिन्न था उस रूप में आ गया। तो इस तरह क्या होता है, तुल्य भिन्न का डिफिनीशन होता है कि वैसा भिन्न जिसका मान 2 है या काटने के बाद वो पुनः अपने पहले वाले अवस्था में आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न कहते हैं। हम लोगों ने कुछ थ्योरी पर बात किया, उसको समझा, उसको जाना। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 में है कि निम्न के 4 तुल्य भिन्न निकालिए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि निम्नलिखित का 4 तुल्य भिन्न निकालना है। ये आप लोगों ने थ्योरम के माध्यम से हम इन सभी बातों को चर्चा किया, उसको समझा। अब हम लोग बात करेंगे अपने एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न के 4 तुल्य भिन्न लिखें। यानी क्या करना है, 4 उसका तुल्य भिन्न निकालना है। तो फर्स्ट नंबर में देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर में मेरा कितना है, 2/3 है। इसका क्या करना है, इसका 4 तुल्य भिन्न निकालना है। तो 4 तुल्य भिन्न निकालने के लिए क्या कहे हैं, तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं, कोई भी संख्या हो उसमें क्या किया जाता है, अंश और हर में समान संख्या से क्या करते हैं, उसको गुना करते हैं। तो देखेंगे 4 हमें तुल्य भिन्न निकालना है, तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, 2/3 और 2/3 इस तरह हम लोग लिख देंगे। 2/3 इस तरह हम लोग 4 को लिख देंगे। इसमें गुना करवाएंगे 2/2 से, इसमें गुना करवाएंगे 3/3 से, इसमें गुना करवाएंगे 4/4 से, इसमें गुना करवाएंगे 5/5 से। ठीक है। अब हम इसको गुना
गुना कर रहे हैं, 2 दूना के 4 बटा 6, 3 दूना के 6 बटा 3 के 9, 4 दूना के 8 बटा 12, 5 दूना के 10 बटा 15, यहाँ पर 10 होगा। अब बताइए इसको काटेंगे, यहाँ पर मान लीजिए इसको काटें तो यहाँ पर 2/3 यानी हमारे पहले जैसा भिन्न के रूप में आएगा कि नहीं, यानी इसका क्या हो जाएगा, 4 को तुल्य भिन्न निकालना था तो हमारा क्या हो जाएगा 4/6, 6/9, 8/12, 10/15। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का यानी 2/3 का हमारा क्या हुआ, 4 ठो तुल्य भिन्न हमारा निकल गया। अब चाहिएगा तो आप दूसरे विधि से भी निकाल सकते हैं। दूसरा विधि क्या है, दूसरा विधि भी जान लेंगे। हमारा कितना था जी, 2/3 का हमें 4 ठो तुल्य भिन्न निकालना था। क्या करना था, 4 ठो तुल्य भिन्न निकालना था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी इसमें 2 से गुना करवा रहे हैं, इसमें 3 से, इसमें 4 से, इसमें 5 से, यही ना काम कर रहे हैं। तो हमें इसको भी निकालने के लिए एक आसान तरीका है, वो क्या है जी, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 2 के पारा 2 हाली पढ़ देंगे तो यहाँ पर 4, और फिर क्या हुआ 2 के पारा जब 2 हाली पढ़े तो 4 आया, तो यहाँ पर 3 बार पढ़ेंगे तो 6, यहाँ पर 4 बार पढ़ेंगे तो 8, यहाँ पर 5 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 10, यानी हमें 4 ठो निकालना है तो 4 बार क्या कर लेंगे, पहरा पढ़ लेंगे। फिर उसी में बाटा में क्या करना है, 3 के पारा 2 हाली पढ़ेंगे तो 6, और फिर 3 के पारा 3 हाली पढ़ेंगे तो 9, और फिर 3 के पारा 4 हाली पढ़ेंगे तो 12, और फिर 3 के पारा पढ़ेंगे 5 हाली तो 15, यानी हमें 4 बार 4 तक ले ही निकालना था। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, उनको पहरा पढ़ कर इस तरह आसानी से निकाल लिया। ठीक है, आपको जिस तरह अच्छा लगे उस तरह बनाइएगा, उस आंसर सेम ही आएगा। देख लीजिए यहाँ पर भी आपका आंसर जो भी है हमारा इसके बराबर आ रहा है ना, इसके बराबर आ रहा है ना। तो आपको जो आसानी लगे, जो समझ में आए उस तरह आप अपना फॉलो कीजिएगा, आपको अच्छी तरह से बनाने आएगा। अब बात कर लेते हैं 2 पर। 2 में दिया हुआ है हमारा कि 6/7 का क्या करना है, इसका भी 4 ठो तुल्य भिन्न निकालना है। यहाँ पर हम लोग 2 नंबर बात कर रहे हैं, तो देखेंगे कि या तो इसको इस मेथड से बनाइए तो, या इस मेथड से बनाइए तो हम लोग यही वाले मेथड पर चलते हैं। तो देखेंगे हमें यहाँ पर क्या करना है, अंश और हर को समान करना है। तो अंश और हर में क्या करने लगे, हमको समान करना है तो समान से गुना करने लगे। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 दूना के 12 और 7 दूना के 14, यहाँ पर क्या होगा 6 3 18 और 7 के 21, यहाँ पर देख रहे हैं तो 6 चौके 24 और 7 चौके 28, यहाँ पर देख रहे हैं तो 6 5 30 और 5 7 35। अब इसको काटेंगे, इसको काटने के बाद से ये हमारा इस रूप में आ जाएगा, इस रूप में आ जाएगा ना जी। तो हमारा इस तरह ये 4 ठो तुल्य भी निकल गया। अब बात कर लेते हैं 1 के 3 पर। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। अब 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर है मेरा 3/17। 3/17 है तो या तो इसको पहरा पढ़िए ना तो इस तरह बनाइए। तो हम लोग इसका हर और अंश को बराबर कर लेते हैं। चार बटा 4, 3/17 गुने 5/5। यहाँ पर देखेंगे तो 3 दूना के 6 और 17 दूना के 34, 3 के 9 और 17 3 51, 4 3 12 और 17 चौका 68 और 5 3 15 और 17 बचे 85। इस तरह हमारा ये 4 तुल्य भी निकल गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि नीचे दिए गए भिन्न संख्या के जोड़ों की तुलना कीजिए तथा बताइए कि दोनों में से कौन सी भिन्न संख्या है या भिन्न संख्या छोटी है। यानी इसको तुलना करना है और बताना है कि कौन सी संख्या क्या है जी, छोटी है। इन सब इसको हम लोग देखेंगे। तो देख रहे हैं 2 का 1 नंबर में है मेरा 3/5 और 4/5, सॉरी 4/3 है।
4/3। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी बनाने के लिए हम इसका क्या करेंगे, इसका हर क्या कर लेंगे, इसको हर को हम लोग बराबर कर लेंगे। हर जब बराबर हो जाएगा तब तो हम आसानी से पता कर लेंगे कि इसका ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा स्टूडेंट कि इसको पहले यानी हर वाले को एलसीएम निकालिएगा, यानी 3/5 और 4/3 का 3/5 और 4/3 का इसका एलसीएम निकालिएगा, यानी हर का एलसीएम निकालिएगा। हर मतलब नीचे वाला, यानी नीचे वाला का एलसीएम निकालिएगा। 5 और 3 का 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आप लोग निकालिएगा, कितना हो जाएगा इसका 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग इसके फैक्टर में यानी अंश और हर में इसको क्या करेंगे, गुना करवाएंगे कि ये कितने बार में, ये 5 के पहाड़ा में कितने बार में आ जा रहा है 15, तो 3 बार में। तो यहाँ पर 3/5 को देखेंगे कि 15 यानी इसका हर इसको कितने बार में भाग से काट रहा है, इसको ध्यान देना होता है। तो क्या क्या हो जाएगा, ये 5 कितने बार में काट रहा है 15 को, तो 3 बार में काट रहा है। तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, यानी हम लोग क्या करना है, हर को हर हाल में बराबर करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तितली के 9 और पंक्तियां 15, इसका मान इतना आ गया। फिर इसको हम उठाएंगे 4/3 को, इसमें भी क्या करेंगे, यानी 3 से देखेंगे कि कौ बार में 15 काट दे रहा है, यानी 15 को कितने बार में वो डिविजुअल कर दे रहा है, इसको कितने बार में काट दे रहा है। देख रहे हैं तो ये 5 बार में काट रहा है। तो इसका मान किस तरह कितना आ गया, 20 और पंक्तियां 15, यानी इन दोनों का वैल्यू कितना आ गया 9/15 और 20/15। तो हम लोग एक बात और आप लोगों को बता दूं कि जब हर समान हो जाए तो जो संख्या यानी अंश वाली संख्या बड़ी होगी वही संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और जो संख्या छोटी होगी वो संख्या क्या हो जाएगी, वो भिन्न क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि दोनों का हर क्या हो गया, समान हो गया। तो यहाँ पर दिख रहे हैं कि 9/15 और 20/15। तो ये वाली संख्या यानी कौन वाली संख्या थी, 20/15 किसका मान है, तो 4/3 का मान है। तो ये बड़ी हो गया। और छोटी वाली संख्या कौन है, तो 3/5। तो इस तरह हमारा 3/5 क्या है जी, छोटी है 4/3 से, यानी हमारा छोटी संख्या का क्या मिला जी, 3/5 छोटी संख्या प्राप्त हुआ। ये तो एक इस तरह का हो गया। एक टाइप नंबर 1 पर बनाए। अब हम लोग टाइप नंबर 2 यानी हम लोग इसको दो तरीका से बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा तरीका की बात कर लें, 3/5 है और 4/3 है, यही है ना। तो इसको दूसरा मेथड पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसको हम आपको बतलाएंगे कि इसको क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर भी हम लोग इसको बड़ा और छोटा को मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गुना करने का इसके यहाँ से और यहाँ में और यहाँ से यहाँ में। तो देख रहे हैं कि 3 में 3 से गुना किए तो 9 और यहाँ से गुना किए तो ये 20, यानी 9 किसकी वैल्यू है, 9 किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, यानी 3/5 का वैल्यू है। तो 3/5 क्या हो गया जी, छोटी संख्या हो गया, छोटी संख्या हो गया। और 4/3 क्या हो गया, बड़ी संख्या हो गया। तो इस तरह भी हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह भी आप बना सकते हैं, यानी आपके सामने दोनों प्रकार के यानी दोनों टाइप मौजूद है। जो आप बनाना चाहेंगे वो बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पर। दो के 2 में देखेंगे 6/7 और 7/6, 6/7 और 7/6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आसानी मेथड, दोनों मेथड तो पहले वाले क्वेश्चन में बतला दिया था। अब क्या करेंगे, इसको आसानी मेथड से बना लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका भी तिरछा तिरछी क्या कराएंगे, गुना करा लेंगे। तो 6 के 36 और 7 49। तो 36 वाले किसके मान है, 36 वाला किसका मान है, 6/7 का मान है। तो 6/7 हमारा क्या हो गया, छोटी संख्या प्राप्त हो गया, छोटी संख्या है।
ठीक है ना। 6/7 क्या हो गया, हमारा छोटी संख्या है, और 7/6 क्या हो गया, बड़ी संख्या है। तो हमें यहाँ पर क्या बतलाना है, छोटी संख्या को बतलाना है। तो हमने छोटी संख्या को आसानी से मालूम कर लिया। अब बात कर लेते हैं 2 के 3 नंबर में। 2 का 3 है 21/5 और 18/4। 21/5 और 18/4, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना ही करवा लेंगे। तो देख रहे हैं 1 चौका 84 और 18×5 90। तो यहाँ पर छोटी संख्या, यानी छोटी संख्या हमारा क्या मिला, 21/5 की वैल्यू क्या है जी, 84 है। तो 84 यानी किसका मान है, 21/5 का। तो 21/5 हमारा क्या हो गया, 21/5 हमारा छोटी संख्या है। अब बात कर लेते हैं 2 के 4 में। 2 के 4 को देखेंगे 7/15 और 9/20। 7/15 और 9/20, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, या तो आप उसको हर को समान कीजिए, नहीं तो तिरछा तिरछी गुना कर भी हम लोग इसको छोटा और बड़ा का मान बतला सकते हैं। तो यहाँ पर देखने जाएंगे 7 में 20 से गुना करवाएंगे तो 7 दूना 14, 140 और 15 छक्का 90, 15 नामा 135 होता है। सॉरी 15 छक्का नहीं है, 9 है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए तो कौन सा हमारा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो 9/20 हमारा क्या हो गया, 9/20 छोटी संख्या है। 9/20 हमारा क्या हो गया, छोटी संख्या है। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हल कीजिए। यानी इसको हम लोग 3 में क्या है कि हल कीजिए, यानी दे दिया हुआ है मान और उसको हल करके बतलाना है कि उसका मान कितना आ रहा है। तो 3 का ए में देखेंगे कि हमारा कितना है, 2/5 + 0। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 का 1 कि 2/5 + 0। इसको हम लोग हल करने जाएंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट कि 2/5 + 0, और इसको बनाने के लिए, यानी इसको आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके हर में एक अपने से लगा देते हैं। इसको ये क्या हो गया, दोनों संख्या क्या हो गई, भिन्न के रूप में हो गई। अब हम लोग इसको बनाएंगे, देखेंगे कि इसका अब ये बटा के जोड़ के रूप में हो गया। तो बटा के जोड़ के बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका यानी हर वाले को क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो 5 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको फिर क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के बाद से फर्स्ट वाले भिन्न के हर के साथ इसको भाग कराते हैं। भाग कराने के बाद से जितने बार में वो करता है उतने बार में अंश में क्या करते हैं, उसको गुना करवाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 में 1 से 5 में जब 5 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 से कम 5, 1 बार में जाएगा। तो जब 1 में 2 से गुना करवाएंगे तो 2 एकम 2, और जोड़ है तो जोड़ दे दिए। और फिर वही बात अब 1 में 5 से भाग करवाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में, कि 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, यानी 5 बार में कटा। तो जब 5 बार में कटा तो 5 में जब 0 से गुना करवाएंगे तो हमारा क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि कोई भी संख्या से अगर 0 में गुना करवाते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ पर हो गया 0। तो इस तरह हमारा आंसर कितना हो गया, 2/5। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 के 2 में। 3 के 2 है 4 + 7/8। यहाँ पर भी हमारा एक ही यहाँ पर दिया हुआ है, पूर्णांक दिया है और प्लस, और यहाँ पर भिन्न दिया हुआ है। तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, आसान बनाने के लिए 4/1 कर लेंगे अपने मर्जी से, क्योंकि इसको हम लोग भिन्न रूप में इसको बना लिए और इसको हल करने में आसानी होगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और 7/8 है तो 8। अब इसको भी क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का है तो हमारा क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, क्योंकि 1 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 8 होता है।
और फिर इसको भाग करवाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो 8 बार में जब गया तो 8 में 4 से गुना करवाएंगे तो कितना होगा, 8 का 8 16 और 24 और 4 का 32, यानी कितना मिला मुझे 32। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भाग कराने गए 8 में 8 से तो 8 एकम 8, यानी एक बार में कटा। तो जब एक बार में कटेगा तो साथ में 1 से गुना करवाएंगे तो कितना मिलेगा, 7 में मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7 को 2 को 9 को और 3 के 3, यानी 39/8, 39/8। आप चाहें तो इससे यानी सम भिन्न को विषम भिन्न में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी पूर्णांक में भी चेंज कर सकते हैं। तो हम आपको बतलाएंगे कि पूर्णांक में कैसे चेंज किया जाता है। चलिए इसको हम पूर्णांक में भी चेंज कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब 8 को भाग करवाएंगे क्योंकि यही ना भाग है मेरा, 39। और कितने बार में जाएगा, तो 8 चौके 32, 8 नवा और चौके 32, 8 पंच 40, 8 छक्के 48, 8 चौके 32, 8 पंच 8 छक्के 48, 8 चौके 32 और चौके 32 कर लेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, ये कट जाएगा। और चौके 32, 8 पंच 40 हो जाता है, 5 बार कर रहे हैं तो 40 हो जाता है, तो उससे कम में पढ़ा जाता है। तो कितना मिला मुझे, 8 चौका 32 और 7 39। इस तरह हमारा इतना पूर्णांक में इसका आंसर आ गया। आप चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं और इसको भी पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पर। 3 के 3 दिया हुआ है 3/2 प्लस 2/7। तो ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये भिन्न में दिया हुआ है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, यहाँ पर हर का एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकालने के बाद से इसको भाग लगाया जाता है, तो उसके बाद से उसके गुना किया जाता है। तो हम 2 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 14, 2 7 14। कितने बार में कटा बाबू, 7 बार में। तब 7 में जब 3 से गुना करवाएंगे तो 17 के 21, अब प्लस है तो प्लस, 7 में फिर अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसको देखने जाएंगे यानी सेकंड भिन्न को देखने जाएंगे तो 7 में 14 से भाग कराएंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। और जब 2 बार में गया तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 को 4 को 25 को और बटा में 14 है तो 14। इसको पूर्णांक में तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं। देखेंगे तो 14 एकम 14 और 14 6 20 और 5 कितना हो गया 11। यहाँ पर इतना 14 पूर्णांक 1 पूर्णांक 11/14 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फिर अब हम 4 नंबर की बात कर लेते हैं। 4 नंबर मेरा दिया हुआ है 5/9, 5/9 प्लस 4/7। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 9 और 7 का कितना एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों क्या है जी, ये अलग अलग संख्या है, इसका एलसीएम नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना ही कर लेते हैं। तो 9 7 63, 9 7 63 कर लेंगे। तो 9 7 बार में गया, 9 के पारा में 63 कितने बार में कट रहा है, तो 7 बार में कट रहा है। तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 बचे 35, अब प्लस है तो प्लस, अब फिर 7 में भाग देंगे कि 63 कितने बार में आ रहा है, तो 9 बार में आ रहा है। तो 9 चौका 36, इसको भी जोड़ लिए तो 6 5 11 के 1 हासिन 1 और 3 3 6 1 7 71 बटा 63। इस तरह हमारा क्या हो गया, इसको भी अगर चाहें तो पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। तो 63 का 63 एकम 63 और 63 को 7 को 70 और 70 8 63 और 7 70 और 1 71, यानी यहाँ पर 63 7 यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, या इतना हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर 5 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 5 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या हुआ, क्या है कि 4/5 प्लस 9/15, 4/5 और 9/15। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और 15 का पहले एलसीएम निकाल कर देख लेते हैं। तो 5 से ले जाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 15 और 5 गुना 3 करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 15। हमारा क्या मिला जाए बाबू, एलसीएम मिला। क्योंकि एलसीएम निकालने गए तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है कि दोनों संख्या क्या होने चाहिए, एलसीएम में क्या है नियम कि कम से कम 2 गो संख्या क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा क्या है, 5 का फैक्टर है यानी 5 का विभाजक है। तो हम लोगों ने 5 से इसको ले गए। तो जो 5 से ले गए तो 5 एकम 5 और 5 15। जब आप बाहरी वाले एलसीएम में क्या होता है कि भाग देने के बाद से बाहरी वाले संख्या जो भी होता है उसको गुना किया जाता है। तो
तो गुना करेंगे तो 5 में 3 से गुना किए तो 15। तो इस तरह हमारा एलसीएम कितना आ गया जी 15 आ गया एलसीएम। अब इसको हम लोग भाग करवाएंगे तो 5 कम 15 3 बार में तो 4 3 12 और प्लस है तो प्लस, 15 कम 15 एक बार में तो 9 कम 9। अब कितना हो गया 12 8 20 21 21 बटा 15। इस तरह हमारा कितना हो गया तो 15 कम 15 यहाँ पर कितना हो गया 6। इस तरह हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहा है। आप इसको बनाते चलिए, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन मेरा 3 का 6 है, 2 बटा 15 माइनस 1 बटा 20। अब यहाँ पर पहले हम लोग क्या कर रहे थे प्लस कर रहे थे, अब यहाँ पर बटा पके भिन्न का क्या है माइनस वाला है, तो माइनस वाला है तो इसको हम लोग देखेंगे। इसमें भी क्या है वही रूल है, इसमें भी वही रूल है। इसमें भी क्या किया जाता है हर का क्या किया जाता है एलसीएम निकाला जाता है। उसके बाद से हर वाले को एलसीएम जितना आता है उससे भाग कराया जाता है। उसके बाद से जो अंश है उससे गुना कराकर लिखा जाता है, और माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। ये सभी यही बात पर ध्यान दिया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे माइनस में मेरा है मेरा आंसर क्वेश्चन, तो हम लोग इसको क्या करेंगे हर वाले को एलसीएम निकालेंगे। यानी 15 और 20 का एलसीएम निकालने गए तो क्या मिला मुझे, यानी इससे हम लोग 5 से ले जाएंगे तो 15 और 5 20, ठीक है। और 15 और 20 का एलसीएम निकालने गए, 15 और 20 का एलसीएम निकालने गए। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 बार में कट गया, 3 बार में, और यहाँ पर 4 बार में। तो देख रहे हैं कि 3 अलग है और 4 अलग है, तो इसका एलसीएम अब नहीं होगा। तो जब एलसीएम नहीं निकलता है तो हम क्या कर लेते हैं उसको, यानी बाहरी वाले संख्या को सभी को गुना कर लेते हैं। तो 5 गुने 3 गुने 4 करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा 60 मिलेगा। यानी हमारा एलसीएम कितना मिल गया 60 मिल गया। तो जब हमारा एलसीएम यहाँ पर 60 मिल गया तो अब क्या करेंगे नीचे वाले यानी हर वाले को क्या करेंगे इस एलसीएम से भाग करवाएंगे। तो देख रहे हैं कि 15 में 60 से भाग करवाने जाएंगे तो कितने बार में कटेगा 4 बार में कटेगा, यानी 15 चौका 60 4 बार में कटेगा। तो अब इसको क्या करेंगे इसमें यानी 4 में यहां से गुना करवाएंगे, तो 4 गुना के 8, माइनस है तो माइनस। अब फिर क्या करेंगे यानी हर वाले को इसमें भाग करवाएंगे। तो 20 में 60 से भाग कराने जाएंगे तो 20 का 20 20 दूनी 40 20 3 60, यानी 3 बार में करता। तो 3 में 1 से गुना करवाएंगे तो 3 मिलेगा। तो इस तरह हमारे यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया। तो 8 में 3 हटाएंगे तो कितने मिलेगा 5 बटा 60। तो इस तरह हमारा कितना कटकर आ गया 1 बटा 12, यानी हमारा ये 6 नंबर आंसर होकर तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन 7 नंबर पर। सात नंबर देखेंगे स्टूडेंट कि दिया हुआ है मेरा 9 बटा 11 माइनस 4 बटा 15। 7 नंबर की बात करें 9 बटा 11 माइनस 4 बटा 15, ठीक है। तो ये भी क्या है माइनस का भिन्न है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 11 और 15 का एलसीएम निकालने गए तो एलसीएम का क्या कंडीशन है कि कम से कम 2 ठो संख्या क्या होने चाहिए कटने वाले होने चाहिए, यानी उसका फैक्टर होना चाहिए। यानी उसको हम लोग कम से कम 2 संख्या कटेगा तभी उसका एलसीएम निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। अगर 2 से कम होती है संख्या नहीं कटने वाली होती है संख्या तो उसका एलसीएम नहीं निकलता है। जब एलसीएम नहीं निकलता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं उसको गुना कर लेते हैं। तो 11 गुने 15 करने गए तो हमारा कितने मिलेगा यानी 165 मिलेगा। यानी हमको 11 गुना 15 करने गए, देख लीजिए यहाँ पर भी हम गुना कर लेते हैं। तो 11 एकम 11 × 5 = 55 और 11 एकम 11, यहाँ पर 5 यहाँ पर 6 यानी कितना मिला 165 मिल गया। 165 मिल गया हमारा, यानी 11 और 15 का एलसीएम कितना हुआ बाबू 165। तो इसको हम लोग एलसीएम 165 कर लिए। उसके बाद से क्या करना है यानी नीचे वाले हर वाले को इस एलसीएम से भाग कराना है। तो भाग कराने जाएंगे तो देख रहे हैं कि हमारा कितने बार में कट रहा है 15 बार में कट रहा है। तो 15 नामा कितना होता है 165।
135 होता है और यहाँ पर 135 हो गया और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर भाग देने गए तो 11 बार में कटा। फिर इसको इसमें जब 11 बार में कट रहा है, इसको हम भाग करने गए तो कितने बार में कट रहा है? 11 बार में। तो 11 में यहाँ से गुना करवा लेंगे तो 11 चौक 44। इस तरह क्या हो गया, अब इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 4 गया तो 9, यानी 91 हो गया बटा 165। इस तरह हमारा क्या आ गया? 91 बटा 165। अब बात कर लेते हैं, ये हमारा तो क्वेश्चन बन गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं कि 7.1/2 7.1/2 माइनस 4.1/5। ठीक है, ये किसमें दे दिया है? ये तो हमारा विषम भिन्न है, तो इसको हल करने से पहले क्या कर लेंगे? हल करने के पहले क्या कर लेंगे? इसको पहले सम भिन्न में चेंज कर लेंगे, तब इसको हम बटा के माइनस यानी बटा के घटाव के रूप में इसको बनाएंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको चेंज करने का तरीका देखेंगे। यहाँ पर इसमें यानी जो हर होता है उस पूर्णांक से क्या करते हैं? गुणना, और जो यहाँ पर अंश होता है उसको जोड़ा जाता है। तो 2 के पर 7 हेले पढ़ने के लिए कितना मिला? 14। आज 14 मिला, यहाँ पर एक शेष है मेरा, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 15। तो 15/2 और माइनस है तो माइनस, और फिर वही काम करेंगे क्योंकि ये विषम भिन्न में है, इसको हम लोग सम भिन्न में करने जा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि 4.1/5 है, तो इसको यानी पूर्णांक वाले में अंश हर वाले को क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। तो 5 के 20 और 1 21, 21/5 यानी ये हमारा क्या हो गया? सम भिन्न के रूप में आ गया। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 2 5 का एलसीएम निकालने गए, 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा, क्योंकि 2 अलग है और 5 अलग है, यानी एक एक संख्या तो कटेगा नहीं, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो यहाँ पर 2 संख्या है ही नहीं कटने वाला, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 और 5 का गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, यानी हमारा एलसीएम क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो हम यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या हो गया? 10। ठीक है, अब इसको इससे भाग करवाएंगे, यानी 2 को भाग करवाएंगे 10 से कि कितने बार में कट रहा है? तो 5 बार में कट रहा है। तो 5 में जब 15 से गुना करवाएंगे तो 15 25 75, और माइनस है तो माइनस, और फिर 5 में 10 से भाग कराएंगे कितने बार में कट रहा है? तो ये कितने बार में कट रहा है? तो 2 बार में कट रहा है। तो 5 दूना के 10, तो 21 दूना के 42। ठीक है, अब इसको क्या है? अब इसको घटाना है, तो घटा लेंगे। तो देख रहे हैं कि 5 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पर 7 में से 4 गया तो 3/10। इस तरह हमारा इतना आ गया आंसर। अब बात कर लेते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर देखेंगे, 9 नंबर है मेरा 4.1/2 माइनस 1.1/5 प्लस 2/5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ क्या दिया हुआ है? मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, यानी कुछ को विषम भिन्न है और कुछ में क्या है जी? सम भिन्न है। तो हम लोग पहले एक जैसा उसको क्या कर लेंगे? बना लेंगे, या तो इसको विषम भिन्न में चेंज करेंगे या तो सम भिन्न में चेंज करेंगे। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे? सम भिन्न में चेंज करने जाएंगे। तो देख रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 चौके 8 और 1 9, यानी 9/2 माइनस है तो माइनस कर दिए, और 5 कम 5 1 6, 6/5 आप माइनस था तो माइनस में रखे हैं, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे, और 2/5 पहले से था तो इसी तरह हम लोग उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देख रहे हैं एकदम इसको क्या कर लिए हम लोग? सम भिन्न में इसको चेंज कर लिए। अब बात आती है कि ये तो पहले हम लोग 2 को भिन्न का बटा पर जोड़ बटा पर घटाव कर रहे थे, अब यहाँ पर आ गई 3 को भिन्न। तो 3 को भिन्न हो या 4 को भिन्न हो या 5 को भिन्न हो, अगर बटा पर जोड़ या घटाव हो तो उन सभी को क्या किया जाता है? एलसीएम ही निकाला जाता है, यानी उन सबको यानी हर वाले को क्या किया जाता है? एलसीएम निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी तीनों भिन्न का हर का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 5 5 का एलसीएम निकालने गए, 2 5 5 का एलसीएम निकालेंगे बाबू रफ में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन सी संख्या कटने वाली है? 2 ठो। तो देख रहे हैं कि 5 5 क्या है जी? संख्या कटने वाली है। किससे? 5 से। तो 5 से कटाएंगे तो 2 ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि 2 तो कट नहीं रहा है, तो ऐसे ही उतर गया, और 5 कम 5 और 5 कम 5। ठीक है, अब ये मेरी जो बाहरी वाली संख्या है उसको गुना कर रहे हैं, तो 5 दूना 10, यानी यहाँ पर क्या 5 गुना 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 10 मिलेगा। फिर हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? 10 हमारा एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर फिर भाग करवाएंगे, यानी 2 भागा 10 करवाएंगे। तो 2 भागा जब 10 करवाएंगे तो कितने बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। तो 9 5 45, और माइनस है तो माइनस,
और फिर क्या करेंगे यानी हर वाले को फिर इससे भाग करवाएंगे तो 5 दूना के 10 2 बार में तो 6 दूना के 12 प्लस है तो प्लस और फिर 5 दूना के 10 तो 6 दूना के 12। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा और अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि सर इसके पहले प्लस है और इसके पहले माइनस है और इसके पहले प्लस है, यानी यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है। बाबू एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर यानी 45 के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो क्या होता है हमेशा जोड़ में ही होता है, हमेशा प्लस में ही होता है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 प्लस में है और यहाँ पर एक 12 माइनस में है और यहाँ पर क्या है 45 प्लस में है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर एक जाति को यानी एक चिन्ह वाले को एक साथ रख देते हैं और जो भिन्न चिन्ह होते हैं जो अलग होते हैं उनको अलग रखते हैं। तो हम क्या करेंगे 45 और 12 को जोड़ेंगे यानी 45 प्लस 12 और माइनस 12 कर लिए और बटा में क्या करेंगे 10 करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, इसको आपको समझने में दिक्कत होगी, हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ने जाएंगे तो 5 2 7 और 7 हो गया, यहाँ पर 5 4 गो 5 गो 57 माइनस 12 और बटा 10। अब इसको हम लोग क्या करेंगे आसानी से घटा लेंगे। 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 1 गया 4 बटा 10। इस तरह हमारा क्या आ गया, इतना आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 है मेरा, 10 को देखिएगा बच्चों, 2.1/5 प्लस 1.1/4 प्लस सॉरी माइनस था यहाँ पर माइनस 1/2। ठीक है, हाँ अब हम इसको भी बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले भी वाले क्वेश्चन में हम लोग तो समझे ही थे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे पहले एक जैसा इसको बनाएंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ विषम भिन्न है और कुछ सम भिन्न है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे पहले सम भिन्न में चेंज करेंगे। तो देख रहे हैं कि 5 दूना 10 यानी क्या बतलाए थे कि पूर्णांक में उसके हर वाले से गुना किया जाता है और अंश को यानी अंश किसको कहते हैं ऊपर वाले को, उसको ऐड कर लेते हैं। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे गुणा और यहाँ पर क्या करेंगे जोड़। ठीक है, ये आपको क्या मदद मिलेगी, इसको हम लोग चेंज करने में यानी सम भिन्न विषम भिन्न को सम भिन्न में चेंज करने में यही एक तरीका है कि इसको हम लोग क्या करते हैं पूर्णांक से गुना कराया जाता है और शेष को यानी जो अंश होते हैं उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस पर ध्यान देंगे। तो देख रहे हैं कि हमारा क्या है 2.1/5 है, तो इसको हम लोग गुना करवाए तो 5 दूना के 10 11, तो 11/5 प्लस 4 एकम 4 1 5 तो 5/4 माइनस यहाँ पर जो था उसी को हम लोग लिख दिए। क्लियर, अब इसका क्या करेंगे इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 4 और 2 का एलसीएम निकालने गए तो यहाँ पर हमारा 2 गो संख्या क्या है जी कटने वाला दिख रहा है, 4 और 2 क्या है जी फैक्टर है कटने वाला दिख रहा है। तो 2 से ले गए हम, 5 नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे उसी तरह। और 2 यानी 4 कितने बार में कट रहा है, 2 के बारे में 4 कितने बार में है तो 2 बार में है और 2 के बारे में 2 को बार में है 1 बार में है। अब कोई संख्या है जी कटने वाला दिख रहा है, नहीं अलग अलग है नहीं कट रहा है। हम इस सब को क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। तो 2 गुने 5 गुने 2 तो कितना मिलेगा 5 दूना के 10 10 दूना के 20 यानी हमारा एलसीएम कितना हो गया, हमारा एलसीएम कितना हो गया यहाँ पर देख रहे हैं तो 20 हो गया। ठीक है, और 5 के पारा पढ़ेंगे कि 20 को बार में आ रहा है यानी हर वाले को भाग करवाते हैं। तो 5 के 20 4 बार में तो 11 44 प्लस है तो प्लस और 4 5 20 5 बार में तो 50 25 माइनस है तो माइनस 2 10 या 20 10 बार में तो यहाँ पर 10। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो इन दोनों जाति को एक कर लेंगे ना, कर लेंगे ना। तो इनको जोड़ेंगे तो 5 4 9 अब 4 2 6। ठीक है, प्लस है और यहाँ पर माइनस था 10 बटा में 20 और इसको नहीं लिखेंगे तो ये ऑलरेडी तो प्लस में होता ही है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। तो 9 में से 0 गया 9 होगा, अब 5 में से 1 गया 6 में से 1 गया 5 बटा 20। इस तरह हमारा इतना बनकर आंसर तैयार हो गया। अब हम लोग इस तरह सभी क्वेश्चन 3 का हल कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्या का योग समान होता है, क्या यह जादुई वर्ग है? यानी इसको बतलाना है कि क्या यह जादुई वर्ग है। तो देख रहे हैं हमारा यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, सबका बटा में 13, यानी पहले का कितना दिया हुआ है 4/13, 4/13, 3/13, 3/13, 8/13। फिर ये दूसरे रो वाले देख रहे हैं 9/13, 9/13, 5/13, 1/13, 5/13, 1/13। फिर इसमें देखने जा रहे हैं 2/13, 7/13 और 6/13। और इसको कह रहा है कि इसको देखकर बतलाइए कि क्या स्तंभ, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, जो स्तंभ होता है, यानी जो स्तंभ, जैसे हम लोग के घर में स्तंभ यानी पिलर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो स्तंभ का ये हमारा ये कंडीशन हो गया, यानी ये हो गया हमारा क्या है जी, स्तंभ है। यानी ये क्या है, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा स्तंभ वाला है। और ये वाला क्या है, ये वाला लाइनिंग क्या है, यानी ये वाला क्या है, रो है। ये वाला क्या है, रो है। रो मतलब क्या होता है, पंक्ति। रो मतलब, रो का हिंदी क्या होता है, पंक्ति। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि मेरा प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक रो और प्रत्येक विकर्ण, यानी विकर्ण मतलब क्या होता है, तिरछा तिरछी जिसको हम लोग काटते हैं उसी को ना विकर्ण बोलते हैं। यानी इधर से भी जाने में और इधर से भी जाने में सभी का योग क्या समान है। अगर समान है तो क्या ये जादुई वर्ग है, इसी को बतलाना है। तो देखेंगे हम, अगर प्रथम हम लोग क्या करते हैं, स्तंभ की बात कर लेते हैं। स्तंभ को बात करेंगे तो देखेंगे क्या कि हम लोग इसको यानी इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, उसका मान बराबर आना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 4/13 और 3/13 और 8/13 को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 7 को 8 को 15 को, यानी इधर से हम रोज से जोड़ लिए तो कितना मिला हमको, 15/13, 15/13 मिला, 15/13 मिला। फिर इसको भी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 9 और 5 14, 1 15, यानी 15/13, 15/13। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये थ्योरी में हम लोग आपको बतलाए थे ना कि अगर किसी भी भिन्न का क्या होना, अगर हर समान है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो वही ना संख्या प्राप्त होगी। और जो अंश होगा उसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। उस तरह क्या हो जाएगा, हमारा उतना मान प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लोग आपको इस तरह भी कर दिखा देते हैं। देख लीजिए, जैसे हम लोग रो को जोड़ने गए, यानी 4/13 प्लस 3/13 प्लस 8/13। ये सेकेंड मेथड से हम लोग समझेंगे कि आखिर इसका योग इतना आ रहा है कि नहीं, इसको हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी 13 13 13 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 13 ही ना आएगा। क्यों, ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी संख्या हो, या हजार हो, या 100 हो, या 10 हो, या 5 हो, या 4 हो, अगर समान दिया हुआ है संख्या तो उसका एलसीएम वही हो जाता है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि कोई भी संख्या हो, जैसे 4 का एलसीएम निकालना हो तो क्या होगा, 4 होगा। 8 का एलसीएम निकालना हो तो 8 होगा। 10 का एलसीएम निकालना हो तो 10 ही होगा। यानी जिस संख्या का एलसीएम निकालना हो, अगर वह संख्या समान हो या रिपीट हो किया हुआ हो या दोहराया हुआ हो तो उसका मान क्या होता है, उसका मान वही होता है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अपने क्वेश्चन पर। तो देख रहे हैं कि 13 13 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और जब हम 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा सॉरी, जब 13 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भाग कराएंगे। कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। और जब 4 में 1 से गुना कराएंगे तो 4 ना मिलेगा, तो 4 हो गया। अब प्लस कर लिए तो प्लस से तो प्लस कर लिए। और 13 में 13 से भाग करवाए तो एक ही बार में मिला। और फिर 3 में 1 से गुना कराएंगे तो 3 ही मिलेगा, तो 3 हो गया। और फिर 8 में 13 में भाग करवाए 13 से तो कब बार में कटा, एक बार में कटा। फिर 8 में 1 से गुना कराएंगे तो 8 ना मिलेगा, तो 8 हो गया। और बाबू इन सभी को जोड़िए, इन सभी को जोड़िए तो 4 3 7 7 को 8 को 15 को,
कितना मिला 15 ऊपर मिला और नीचे मेरा 13 है तो 13 हो गया क्लियर। यानी हम सभी को इसको जोड़े, यानी जब हमारा हर समान होगा तो हम लोग क्या करते हैं उसके अंश को डायरेक्टली ऊपर से ऊपर जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जोड़ने गए तो हमारा 13 तो हर था तो 13 हो गया और 4 और 3 7 8 15। ठीक है, इधर से भी जोड़ने गए तो 9 1 9 5 14 और 1 15 15 बटा 13। फिर यहाँ पर भी जोड़ने गए तो 2 और 9 9 7 2 9 और 9 6 15 15 बटा 13 15 बटा 13। इधर से भी जुड़िएगा चाहे इधर से भी जुड़िएगा चाहे इधर से भी, मान लीजिए इधर से जोड़ते हैं रोए से जोड़ते हैं तो है 8 1 9 और 9 और 6 15, यानी कितना मिला 15 बटा 13 मिला। इधर से भी जोड़ेंगे यानी 8 और 5 13 13 2 15, यानी कितना मिलेगा 15 बटा 13। यानी इसको यानी इस हम लोग वर्ग को देखकर कहेंगे कि हाँ ये जादुई वर्ग है, क्योंकि इसके कॉलम रो विकर्ण से जोड़ने पर क्या मिलता है हमें 15 बटा 13, यानी समान मान मिलता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है, यह भी बात ध्यान में रखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 का 1 है 1/2 कमा 3/4 कमा 1/5। ठीक है, तो इसको क्या करना है जी, इसको आरोही यानी इसको बढ़ते क्रम में हमको सजाना है। तो देखेंगे इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो इसको हर को समान कर लीजिए यानी एक समान कर लीजिए, तो इस तरह भी क्या हो जाएगा इसका मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा, और नहीं तो इसको हम लोग भाग कर कर भी हम लोग इसको बड़ा छोटा दिखा सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट वाले टाइप पर बात करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट पर ध्यान देंगे कि इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। हर समान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 2 4 और 5 का 2 और 4 और 5 का एलसीएम निकालने गए बाबू, तो 2 बार में ये 1, यहाँ पर 2 यहाँ पर 5, तो 2 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा 20 होगा ना। यानी एलसीएम हमारा कितना मिल गया, एलसीएम हमारा कितना मिल गया 20। हमें क्या करना है, इसका हर समान करना है। ठीक है, तो हम इसका हर क्या करेंगे समान करेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि हमारा क्या है 1/20 है 1/2 है, तो इसको हमें 20 लाना है। हमें क्या लाना है एलसीएम में 20, यानी हर में यहाँ पर क्या करना है हमें 20 लाना है। कि किससे गुना करेंगे हमारा 20 आ जाए, तो हम यहाँ पर 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो हमारा 10 गुना के 20 आ जाएगा ना, यानी 10 गुना के 20 आ जाएगा ना, तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे 20 हो जाएगा। यानी हमारा हर का मान क्या आ गया 20 आ गया, 20 आ गया। फिर उसी तरह क्या कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे 3/4 का हम लोग क्या करेंगे ऐसा चीज से गुना कीजिए कि उसका हर का मान क्या आ जाना चाहिए 20 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 5 से गुना कर लिए, यहाँ पर भी 5 से गुना कर लेंगे, तो 15 और बटा 20। अब यहाँ पर देखेंगे 1/5 के, तो 1/5 के देखने जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 4 से गुना, यहाँ पर भी 4 से गुना। क्यों कर रहे हैं, हमें हर को समान कर लेना है। समान हो जाएगा तो हमें आसानी से मालूम चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हर समान हो तो जो संख्या छोटी होगी वो संख्या छोटी होगी और जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी। तो देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या हो जा रहा है 4/20। अब हमें आसानी से मालूम चल जाएगा कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन है 4/20। 4/20 है ना, क्योंकि हमारा 20 क्या है जी हर समान हो गया है, और 4 ऊपर है कि यहाँ पर 15 है यहाँ पर 10 है, तो 4/20 किसका मान है यानी 1/5 का। तो 1/5 हो गया हमारा। ठीक है, 1/5 हमारा छोटा संख्या हो गया। उससे बड़ा कौन संख्या है 10/20। 10/20 किसका मान है हमारा 1/2 का, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। और फिर उससे बड़ा कौन है, सॉरी ये छोटा है ना, इधर सिंबल करेंगे।
अब उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा हम देख रहे हैं कि 15/20 यानी 3/4, 3/4। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, ये भिन्न ये 1/5 और 1/2 और 3/4 के रूप में ये आरोही क्रम में सज गया। ठीक है, ये तो था फर्स्ट मेथड। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए आप हर को समान कर कर उसको बड़ा छोटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं दूसरे टाइप पर बात करेंगे। दूसरा टाइप है मेरा कि इसको क्या करेंगे, हम लोग भाग देकर भी इसको बड़ा छोटा का मान निकाला जा सकता है। जैसे 1/2 दिया हुआ है क्वेश्चन में मेरा, और 3/4 दिया हुआ है, और 1/5 दिया हुआ है, यही ना है। तो इसको हम लोग मान को भाग देकर भी निकाल सकते हैं। देखिएगा, अब 2/1 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग 0 लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 होगा, 0 होगा। तो 2×5 = 10 यानी क्या हुआ, क्या हुआ जी, हमारा इसका मान क्या आ गया 0.5। इसका हमारा मान कितना आ गया 0.5। अब इसको देखने जाएंगे 4/3 तो यहाँ पर दशमलव तो यहाँ पर 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, 7 5 4 5 20 यानी इसका मान क्या इतना आया 0.75, 0.75। अब इसको देखने को है 5/1, यहाँ पर दशमलव तो यहाँ पर 0, 5 दूना के 10 कैंसिल। ठीक है, यानी 0.2 यानी हम लोग भाग कर कर भी उसका क्या कर लिए, मान निकाल लिए। तो देख रहे हैं कि सबसे छोटा किसका मान है, सबसे छोटा किसका मान है, तो 1/5 का, यानी 1/5 यानी 0.2 किसका मान है 1/5 का। तो 1/5 हमारा सबसे छोटा हो गया। फिर उससे बढ़कर देखेंगे किसका मान है, तो 0.5 का, यानी 0.5 किसका वैल्यू है, तो 1/2 का, किसका वैल्यू है 1/2 का, तो 1/2 हो गया। फिर इस 0.75 किसका वैल्यू है, यानी 3/4 का, तो 3/4 का। इस तरह भी हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकाल सकते हैं। यानी इसको बनाने के लिए 2 मेथड है, आप जो अच्छा लगे उसको यूज कीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं 5/2 पर। पांच का 2 है, 2 नंबर देखेंगे 3/7, 2/5 और 3/5। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसका हर क्या कर लेंगे, इसको समान कर लेंगे। तो हर समान करने के लिए क्या करेंगे हम, ये 5 है, इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। पहले हम इधर रफ में एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 5 5 का 5 से 7 कम 7 5 कम 5 5 कम 5, तो 7 5 35 यानी 7 गुने 5 कर ले तो 35 आ गया, 35 आ गया। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसका मान हर का मान क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो 3/7 यानी 3/7 यानी इसका हर का मान बराबर करने के लिए हम इसमें क्या कराएंगे, भाग कराएंगे। कितने बार में कट रहा है, तो 5 बार में कट रहा है। तो यहाँ पर भी 5 से गुना और यहाँ पर भी 5 से गुना, तो 3 15 और 7 5 35। यहाँ पर देखने जाएंगे 2/5 को, तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे, क्योंकि 5 7 35, 7 बार में कट रहा है। तो 5 7 25, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, तो 7 गुना के 14 और 7 5 35। यहाँ पर देखने जाएंगे 3/5 से, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 7 से गुना करवाएंगे, तो 17 के 21 और 7 5 35। अब इसको आसानी से पकड़ लेंगे कि कौन छोटा है और इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो देख रहे हैं कि 15/35, 14/35 और 21/35। तो 14/35 यानी आरोही क्रम में बढ़ना है। तो आरोही क्रम में क्या होता है, पहले सबसे छोटा को पकड़ा जाता है, उससे बड़ा और उससे बड़ा, यानी बढ़ते क्रम में जाना है। तो हमें क्या करेंगे, सबसे छोटे से ना सीढ़ी पर चढ़ा जाता है, यानी हमें सीढ़ी पर चढ़ना है। मान लीजिए हमें एक मंजिला बिल्डिंग पर चढ़ना है। अब चढ़ना है यानी ऊपर जाना है, यानी इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं यानी इंक्रीज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटका पर चढ़ेंगे, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, इस तरह बढ़ा जाता है। तो आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 14/35 किसका मान है, 2/5 का। तो 2/5 कर लिए, 2/5 कर लिए। फिर देखेंगे कि इससे बड़ा कौन है, तो 3/7 है, तो 3/7 कर लिए।
फिर इससे देखेंगे इससे बड़ा कौन है, तो 3/5 है, तो 3/5 कर लिए। इस तरह हमारा क्या हुआ, इसका मान सज गया। ठीक है, आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई 3.1/2 मीटर और चौड़ाई 2.2/3 मीटर है, तो श्यामपट्ट की परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी श्यामपट्ट की परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, इसको ध्यान देंगे। श्यामपट्ट की लंबाई बराबर, श्यामपट्ट की लंबाई कितना दिया हुआ है, 3.1/2, यही ना दिया हुआ है 3.1/2। तो हम इसको क्या कर लेंगे, ये विषम भिन्न में है तो इसको सम भिन्न में चेंज करेंगे, तो 17 के 3 दूना के 6, 7, 7/2 मीटर हो गया। फिर क्या करेंगे, श्यामपट्ट की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, श्यामपट्ट की चौड़ाई कितना दिया हुआ है मेरा, 2.2/2, 2.2/3। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सम भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 3 दूना के 6, 6 2 8, 8/3 मीटर। ठीक है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि श्यामपट्ट कैसा होता है, श्यामपट्ट दिखने में कैसा होता है, तो श्यामपट्ट यही ना होता है, यानी आयतकार ना होता है। यानी श्यामपट्ट मतलब क्या, स्लेट आपका कैसा होता है, तो ऐसा ही ना होता है, यानी आयतकार ना होता है। तो आपका लंबाई दे दिया है, यानी लंबाई दे दिया है, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा लंबाई है, और चौड़ाई हमारा कितना है, यानी चौड़ाई कितना है, 8/3 है। ठीक है, तो जब ये हमारा लंबाई और चौड़ाई दे दिया है तो परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप तो हम जानते हैं, यानी आयत का परिमाप क्या होता है, तो हम रूल से यानी सूत्र से आयत का आयत का परिमाप, क्योंकि ये आयत रूप में हो गया, हमारा श्यामपट्ट क्या हो गया, आयत रूप में हो गया। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यही हमारा क्या होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो हम इस पर सेट कर लेंगे। तो 2 दिया हुआ है और लंबाई कितना दिया हुआ है, 7/2, और प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 8/3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आसानी से बना लेंगे। 3 2 का लगभग कितना हो जाएगा, 6 2 3 6, 3 बार में तो 17 के 21, प्लस है तो प्लस, 3 दूना के 6, 2 बार में तो 8 दूना के 16। ठीक है, अब इसको हम कर लिए, तो 2 गुने, अब इसको जोड़ेंगे तो 6 गो 7 गो और 2 गो 3 गो, 37/6। अब यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, 2 गुना 37/6, इसको हम लोग काट लिए 3 बार में, यानी 37/3 हमारा क्या आ जाएगा, 37/3 क्या आ जाएगा, हमारा काटने के बाद से आ जाएगा। इसको चाहेंगे तो पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं, 12.1/3। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चित्र में दी गई आकृति ABC तथा आयत BCD का परिमाप ज्ञात करें तथा बताएं कि किसका परिमाप ज्यादा है। यानी ये आपको आकृति में दे दिया गया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बतलाना है, परिमाप बतलाना है, और आयत का परिमाप बतलाना है, और बतलाना है कि किसका परिमाप यानी अधिक है। तो देखेंगे कि यहाँ पर हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज BCD है, और आयत क्या है जी, आयत हमारा क्या है, BCD और E है। तो इसके बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग दोनों फिगरों का परिमाप ज्ञात करेंगे, उसके बाद से ज्ञात करेंगे कि किसका परिमाप ज्यादा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में फर्स्ट में देखेंगे कि BCD यानी आयत का BCD आयत BCD और E का परिमाप तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि आयत का परिमाप क्या होता है, उसका रूल क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी आयत का परिमाप यानी BCD का परिमाप निकालने के लिए रूल क्या है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखेंगे
तो यहाँ पर हमारा आयत है BCD, इसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे और लंबाई हमारा कितना दिया है, लंबाई हमारा कितना दिया है, यानी 2.3/4, यानी कितना दिया है हमारा लंबाई 7/2, ये हमारा लंबाई क्या है जी 7/6 है, यानी लंबाई कितना है हमारा 7/6 दिया हुआ है। तो हम लोग लंबाई को यहाँ पर क्या करेंगे, उसका भाग वैल्यू पुट कर लेंगे 7/6 और प्लस चौड़ाई हमारा कितना दिया है 2.3/4। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6/7 है यहाँ पर, तो 6/7 कर लेंगे और प्लस इसको ये विषम भिन्न में है, इसको हम लोग क्या करेंगे सम भिन्न में चेंज करेंगे, तो 4 दूना के 8 और 8 3 11, 11/4। ठीक है, अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे, तो देख रहे हैं कि 2 × 4 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 4 7 का एलसीएम निकालने का है, यहाँ पर 7/6 है, सॉरी यहाँ पर 7/6 है, यहाँ कंफ्यूजन हो गया था, 7/6 है। तो हम इसका एलसीएम निकालने का है, तो क्या होगा 6 4 का एलसीएम क्या होगा बाबू 12 होगा, तो यहाँ पर 12 कर लिए। अब 6 में जब 6 को भाग कराएंगे कि 12 कितने बार में आ रहा है, तो 2 बार में आ रहा है, तो 7 दूना 14, यहाँ पर 7 में 2 से गुना करा लिए और फिर 4 3 12, तो 11 3 33। ठीक है, अब इस तरह कर लिए, तो 2 गुने इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 3 1 4, यहाँ पर 47/12। अब इसको बनाने का है तो 2 × 47/12 भाग देने को है, तो 6 बार में कटा, यानी कितना हमारा मिला, यानी आयत का परिमाप कितना मुझे मिला 47/6। 47/6 क्या हुआ जी, आयत का परिमाप हमें मिल गया। अब हम लोग बात करेंगे अब त्रिभुज का, तो त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। अब 2 नंबर में देखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप, तो इसका रूल क्या होता है, यानी त्रिभुज का परिमाप निकालने क्या, तीनों भुजाओं का योग, यानी क्या होता है तीनों भुजाओं का हम लोग क्या करते हैं उसका योग करेंगे। तो देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका, यानी 5/2 यानी क्या दिया है AB, देख रहे हैं यहाँ पर AB का मान क्या दिया है 5/2 प्लस, अब देखेंगे BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है हमारा 3.3/5 और प्लस AC का मान था और BC का मान क्या दिया है 2.3/4। इस तरह हमारा क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो देखेंगे, तो इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा 5/2 हमारा सम भिन्न में था, तो इसको समय भिन्न में रखेंगे, और यहाँ पर विषम भिन्न में है तो इसको क्या कर लेंगे सम भिन्न में इसको चेंज कर लेंगे। तो 15 15 15 3 18, 18/5 प्लस 4 दूना के 8, 8 3 11, 11/4। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बटा के जोड़ के रूप में इसको कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि इसका हम क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम निकालेंगे 2 5 4 का, 2 5 4 का एलसीएम कितना होता है 20 होता है, 20 होता है। तो इसको भाग करने का है कि 2 के पारा में 20 कितने बार में है, तो 10 बार में है, 10 बार में है, तो इसको 5 में 10 से भाग कराएं, गुना कराएं तो 50, और फिर इसको भाग कराएंगे कि 5 में 20 कितने बार में है, तो 5 के 20 4 बार में जा रहा है, तो 4 बार में जा रहा है, तो 18 में जब 4 से गुना करें तो 18 × 72 प्लस है तो प्लस, फिर 4 में 15 से 20 में भाग कराएंगे कि 4 को 20 कितने बार में कट रहा है, 20 को 4 कितने बार में कट रहा है, तो 4 5 20 5 बार में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 में जब 5 से गुना कराएंगे तो 11 5 55। अब हम तीनों को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो तीनों को जब ऐड करने का है तो 5 2 7 और 7 को 0 को 7 को, और यहाँ पर देखने का कि 7 5 12, 5 5 10 और 7 17, यानी 177/20। यानी कितना हमारा त्रिभुज का कितना परिमाप मिला, त्रिभुज ABC का परिमाप कितना मिला जी, परिमाप कितना मिला, यानी 177/20। अब हमें कितना किसका अधिक है ये मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, किसका कितना अधिक है, तो 177/20 दिया हुआ है, और पहले आयत का लिख लेंगे, यहाँ पर आयत का 47/6 और 177/20
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम लोग देखने से ही साफ दिख रहा है कि त्रिभुज का क्या होता है, उसका परिमाप ज्यादा होगा। लेकिन हम लोग इसको निकालेंगे तो देखेंगे इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना कराते हैं या इसको भाग कराते हैं। तो हमें आसानी से क्या कर लेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुना ही करा देंगे। तो जब गुना कराने जाएंगे तो 0 में 7 से तो 0 और 7 दूना के 14 के 4 हर्षण 1 और 7 दूना के 14 या 4 दूना के 8 के 9 और यहाँ पर कितना मिलेगा। अब इधर से गुना कराएंगे, इधर में इधर से तो 7 छक 42 के 2 हर्षण 4 और 7 छक 42 4 46 के 6 हर्षण 4 और 6 कम 6 और 6 4 10, यानी क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये 940 आया इसका मान और 1062 आया इसका मान। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC का परिमाप ज्यादा है। यानी किसका मान ज्यादा है, 177/20 का मान क्या है जी, ज्यादा अधिक है। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छी तरह से कर लिया। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे कि सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे का समय लिया। सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया। किसने ज्यादा समय लिया, यह समय कितना ज्यादा था, इसको बतलाना है। तो ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में कि सत्यम द्वारा, पहले देखेंगे कि सत्यम ने कितना समय लिया है। तो देखेंगे कि सत्यम द्वारा लिया गया समय बराबर कितना है जी, 11/16 घंटा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देकर इसको छोटा रूप में ले लेंगे। तो भाग देने जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.68 घंटा। ठीक है। अब उसी तरह सलीम द्वारा लिया गया समय, सलीम कितना लिया है, 3/4 घंटा, जो कि वही पुस्तक को पढ़ रहा है 3/4 घंटा। ठीक है, 3/4 घंटा। इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसको भी हम लोग पूर्णांक में क्या बोलते हैं, दशमलव रूप में चेंज कर लेंगे। तो देख रहे हैं तो हमारा कितना हो जा रहा है, जब इसको चेंज करने जाएंगे, भाग देने जाएंगे, यानी 3/4 को 4/3 को भाग देंगे, 4/3 को तो दशमलव 0, तो 4 7 28, 7 5 4 7 28 हो गया। यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 0 7 5 35, यानी कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा, यानी 0.75 घंटा, यानी 0.75 क्या हो गया, घंटा हो गया। ये क्या था, इसको हम लोग इस भिन्न में घंटा का समय ले रहा था, इसको हम लोग क्या कर लिए, इसको दशमलव रूप में उसको चेंज कर लिए। और पूछ रहा है कि किसने कितना अधिक समय लिया, तो हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यानी सलीम को क्या करेंगे, उस सत्यम में से घटा देंगे। तो देखेंगे कि लिया गया अधिक लिया गया समय बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या कर लेंगे, 0.75 में से 0.68 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से हासिल मांगेंगे तो 15 होगा, 15 में से 7 गया क्या होगा, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर 6 कैंसिल, यहाँ पर 0, यानी 0.7 हमारा क्या हो गया, 0.7 क्या हो गया, 0.07, क्योंकि ये नहीं काटेंगे, इसको 0 ही रखेंगे। 0.07 घंटा क्या हुआ, ये क्या सलीम क्या हुआ, सलीम अधिक समय लिया, सलीम अधिक समय लिया। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को किया।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, खाली स्थानों के सही अंक भरिए, यानी जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसको स्पष्ट रूप से भरना है। तो देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 9 की 1 नंबर देखेंगे 5/7 प्लस यहाँ पर खाली स्थान है और बाटा में 7 है बराबर 6/7 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इतना यानी इसके मान के वैल्यू के बराबर लाना है कि हमें यहाँ पर कौन सी संख्या रखना है कि इसके मान के बराबर आ जाए। तो हम लोग देखेंगे और इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भिन्न का हर समान हो तो उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको वहां पर हम लोग उसके मान से यहाँ पर घटाकर भी इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मान निकाल लेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर तो मान पुटअप करना है, तो या तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका मान पुटअप करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहरी रखकर और इसमें से इसको घटा लेंगे तो हमारा यहाँ पर मान आ जाएगा। अगर उस तरह नहीं बनाना हो तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका मान क्या है जी, हर का मान क्या है, समान है और 5 यहाँ पर दिया हुआ है प्लस है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे कि 6 के बराबर आ जाएगा। तो 1 रखेंगे यानी 1 रखेंगे तो 6 के बराबर आ जाएगा ना, 6 के बराबर आ जाएगा ना। यानी यहाँ पर हमारा जब हर समान है तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारा हर समान होता है तो कोई भी संख्या हो अगर जोड़ में हो तो जोड़ा जाता है और घटा में हो तो घटाया जाता है। तो घटा यानी इतना मान हमको लाना है, यानी 6/7 के बराबर लाना है। तो हमें 5/6 है यहाँ पर खाली स्थान और बटा 7 है, तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो 6/7 हमारा नहीं मालूम हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम 1 रख देंगे तो 6/7 हमारा हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब 7 का लघुत्तम 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 × 7 भाग कराएंगे तो एक बार में न जाएगा, तो एक बार में जाएगा तो 5 × 5 और 7 × 7 तो 1 × 1 यानी 6/7, यानी इसके मान के बराबर ये आ गया ना, आ गया ना। नहीं समझ में आया तो हम लोग जब दूसरे वाला बात कहे थे कि ई वाले जो हमारा मान दिया रहता है और जो मान निकालना होता है उसको क्या कर लेते हैं, बाहरी रखते हैं। जिसका मान निकालना होता है उसको बाहरी रखते हैं और जो जो दिया होता है उसको घटा लेते हैं। चलिए हम लोग सेकेंड मेथड से समझ रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 5/7 प्लस और खाली स्थान दिया हुआ है और मेरा 7 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बराबर में दिया है 6/7, यही ना दिया हुआ है। तो हम क्या कहते हैं कि इसको यहाँ पर मान पुटअप करना है तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, यानी खाली बटा 7 को हम लोग क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए और 6/7 माइनस 5/7, ठीक है, कर लिए। क्योंकि इसका मान यहाँ पर रख दिए और ये वाला यानी जो 5/7 है जब इधर जाएगा यानी बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो 7 के लघुत्तम 7, यहाँ पर 6 - 5 बराबर कितना आ जाएगा, 1/7, यानी कितना मान आया हमारा, यहाँ पर जो रखने वाला मान वैल्यू था वो कितना आ गया, 1 आ गया, यानी हमारा 1 प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पर। 9 के 2 की बात करेंगे कि 8/15 माइनस 8/15 माइनस 2/15, ठीक है। और यहाँ पर दोनों खाली जगह को क्या करना है जी, भरना है। तो हम जानते हैं कि जब हमारा हर समान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको घटा लेते हैं। हर जब हमारा समान है तो यहाँ पर हर तो समान आबे ही करेगा। तो जब यहाँ पर 15 हो गया और यहाँ 8 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 6, यानी 6/15 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 3 नंबर, यानी 9 के 3 नंबर। 9 के 3 नंबर देखेंगे तो 7/9 प्लस खाली स्थान बटा खाली स्थान बराबर 7/9, ठीक है। 7/9 प्लस खाली स्थान बटा खाली स्थान बराबर 7/9, यानी हमें यहाँ पर कौन खाली जगह पर कौन सी संख्या रखें कि हमारा 7/9 प्राप्त हो। तो हम जानते हैं इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे कि कोई संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या वही संख्या होती है, पढ़े थे ना। यानी कोई भी संख्या हो अगर उसमें 0 सम्मिलित किया जाता है तो वही संख्या मिलता है। यानी अगर 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। 50 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा,
85 मिलेगा। -7 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। तो हमें इतना मान के बराबर क्या है, लाना है। तो हमें यहाँ पर 0/0 कर लेंगे, यानी 7 में 0 जोड़े तो 7 मिला, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, यानी 0/0 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के 4 पर। 9 के 4 पर 9 के 4 में है कि 3/5 माइनस खाली स्थान बटा 5 बराबर 1/5। ठीक है। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कंडीशन क्या है जी, कि इसका हर क्या है, समान है। जब हर समान होता है तो अंश वाले को क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली घटा लेते हैं। और घटाने के बाद हमें कितना मानना चाहिए, यानी 1/5 चाहिए, यानी 1/5 हमें आ जाना चाहिए। तो हम 3 में से 2 को घटा लेंगे यहाँ पर, तो हमारा 1/5 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगी नहीं। मान लीजिए कि हमें इसको इसी को ले लीजिए कि 3/5 माइनस 2/5 को हम करेंगे तो 5 हो जाएगा। और जब 3 में से 2 जाएगा तो 1/5, यानी इसके मान के बराबर ये हमारा मान आ गया। यानी हमारे यहाँ पर हम लोग 2 रखें, ये हमारा 2 रखे तो हमारा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो हमारा कितना हो गया, 2/5, यानी यहाँ पर कितना मान हो जाएगा, 2 यहाँ पर भरेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के 5 पर। 9 के 5 देखेंगे, 9 के 5 देखेंगे 1/2 बराबर खाली स्थान बटा खाली स्थान। ठीक है। तो इसको भी हम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, अपने मन से 1 डाल लेते हैं। अपने मन से 1 डालते हैं ना, तो हम जब 1 डालते हैं काहे ला, अपने काम को सरल बनाने के लिए। ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि 1 हम लोग डालते हैं अपने काम को सरल बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली हम लोग इसको गुना करके घटा सकते हैं। लेकिन उस तरह क्या होता है कि कभी कभी गलत हो जाता है, या कोई लड़का को भूल जाता है कि कैसे करे। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इसको हम लोग क्या करते हैं, बटा में 1 लगा लेते हैं। ठीक है। हम लोग इसको समझेंगे, वो भी आपको हम बतला देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 दूआ 2, यानी 2 बार में कटा, तो 2 में जब 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, माइनस तो माइनस, 2 एकम 2, यानी 1 बार में जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब इसको घटाएंगे तो 1/2 मिलेगा, तो यानी कितना हो जाएगा हमारा, 1/2 मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना। अब यही हमारा क्वेश्चन था ना, ये हमारा दूसरा मेथड आपको बतला दे रहे हैं। यही ना हमारा क्वेश्चन था, 1/2, यही ना क्वेश्चन था। तो क्या करेंगे, हम बोले थे कि इसको यानी पूर्णांक से गुना करके, जब घटा है तो घटा लेते हैं, और जोड़ होता है तो जोड़ लेते हैं। इसके पहले वाले में हम लोग जोड़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो घटा दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी 1/2 है ना था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे गुना, यानी जो हर होता है पूर्णांक से गुना। अब माइनस है तो माइनस, और प्लस है तो प्लस, यानी अंश में जो प्लस करना है तो प्लस, और माइनस है तो माइनस। ठीक है। तो 2 एकम 2, और 2 में से 1 को घटा लेंगे तो 1 ना मिलेगा। अब बटा में मेरा तो 2 तो है ही, तो 1/2 हमारा आगे के नहीं, 1/2 हमारा आगे के नहीं, आ गया ना। तो वो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 पूरा कंप्लीट हुआ। यानी अध्याय 2.1 को हम लोग अच्छी तरह से उसको सभी क्वेश्चनों को, सभी थ्योरम को अच्छी तरह से पढ़ा, समझा और उसको हल किया। अगर अपने सीट्स को एक्शन का पौधा बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इससे जुड़े रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जो भी वीडियो छोड़े सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिले, और आप उस वीडियो से लाभान्वित हो तथा अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।